हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारत के लेसन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो टॉपिक रहेगा वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे उसे हम डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे टीचिंग के एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अदर्स होते हैं वो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी हमारे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो रहती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। इसका राइट आंसर रहेगा वो था ऑप्शन नंबर डी, मिथिला। यानी कि मिथिला जो था वो गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? यानी कि जो प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई है वो दी गई ऋग्वेद में। जो सबसे पुराना जो वेद था वो भी ऋग्वेद था और ऋग्वेद में ही वैदिक युग की सभ्यता की जानकारी भी दी गई है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। यानी वैदिक गणित का जो सबसे महत्वपूर्ण पाठ है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुलभ सूत्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आर्यों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प, कौशल या फिर कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? यानी कि जो इसमें पूछा गया है कि आर्य के द्वारा जो कार्यों में या फिर शिल्प कौशल में जो अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहार का इन्होंने प्रयोग अभी तक नहीं करा। बाकी आर्यों के द्वारा मिट्टी का बर्तन का ही प्रयोग किया गया, आभूषण का भी प्रयोग किया गया और बढ़ाई गिरी का भी प्रयोग किया गया था, मगर जो लोहार है उसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? यानी कि इसमें कहा है कि जो सत्यमेव जयते वो भारतीय शासन का एक प्रतीक है, चिन्ह है, वो किस ग्रंथ से लिया गया है? वो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपनिषद, जिसे मुंडको उपनिषद भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? यानी कि जो आयुर्वेद है वो वेद चिकित्सा का जो भगवान मानते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धन्वंतरी को ही आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान माना जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? जो वैदिक धातु के लोगों द्वारा सबसे पहला जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था तांबे का। तांबे का जो प्रयोग किया था वो वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? यानी कि जो भारत में वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी वो बनाई गई थी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? यानी कि जो भारतीय संगीत की जो उत्पत्ति हुई है उसका जो उद्गम है वो खोजा जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सामवेद संहिता में। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इसमें नहीं पूछा, ये जरूर याद रखें, कब हाँ पूछता कब नहीं पूछता। तो इसमें पूछा है कि वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था, वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो वैदिक काल में जो लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था, बाकी जौ, गेहूँ, चावल इसका वो अपने भोजन में भी उपयोग करते थे और इनका ज्ञान था, बाकी तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों में नहीं था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते, ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऋग्वेदिक में गाय का कई जगह वर्णन है इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी में देखा, बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे इसलिए थे। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। यह कि तीनों ही पॉइंट्स राइट रहेंगे, यानी सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी कि ऋग्वेदिक आदि थे जो ग्रामीण सभ्यता के निवासी
वो ऋग्वेद में जो गाय के कई जगह पे हम देखेंगे, ऋग्वेद में वो गाय का कई जगह पे वर्णन किया गया है। और उसके साथ ही जो बहुत सारे जो युद्ध होते थे पहले के टाइम पे ऋग्वेदिक काल में, वो गाय के लिए लड़े गए थे। और पुरोहित को जो उपहार के रूप में दिया जाता वो भी गाय ही दी जाती थी। इस पॉइंट से हमारे तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा उपयुक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्रम अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि ये जो पूरा क्रम दिए रखा है इसमें कौन सा हमारा क्रम एकदम सही है वो बताना है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले ब्रह्मचारी आए, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास। ये हमारा बिल्कुल क्रम अनुसार चरणों का सही विकल्प ए रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वैदिक आर्य का प्रमुख भोजन था, यानी कि जो वैदिक आर्य का जो प्रमुख भोजन माना जाता था वो ऑप्शन नंबर बी को माना जाता था, यानी कि दूध और इसके उत्पाद थे वो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे, यानी कि जो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे उसे कहा जाता था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल। आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे। क्लास में अगले चैप्टर से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। और धन्यवाद हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है।